प्यारे बच्चों, जय हिंद। 7वीं कक्षा में आज का कार्यपत्रक 7 हिंदी विषय में दादी माँ पाठ के कुछ अन्य अंश पढ़ेंगे। इसके 2 गद्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ अपने बचपन के जो दिन बिताए, उनके लम्हों को कैसे वो याद करता है। उसे अपनी दादी माँ के साथ रहना, अपनी दादी माँ का उन देखभाल करना, बीमारी की स्थिति में सारे गांव के लोगों का भी ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उसको याद आती हैं। दादी माँ के विषय में अनेक प्रकार की बातों को याद करते हुए लेखक ये भी बताता है कि दादी माँ के कभी कभी किसी व्यवहार से हम दादी माँ को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उसमें भी उनका प्यार और दुलार ही छिपा होता था। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आज कल करने में, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? इस गद्यांश में हमने देखा कि दादी माँ रामी की चाची को डांट रही है, और हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि रामी की चाची कोने में इसलिए दुबकी चुपचाप खड़ी है क्योंकि उसने दादी माँ से कोई कर्ज लिया था जिसे वो समय पर लौटा नहीं पा रही थी। और दादी माँ जिसने कर्ज दिया था, इस समय धन्नो को डांट रही थी कि ऐसा नहीं होगा, तुम रुपए वापस सूद के साथ मुझे दे दो, क्योंकि जब मैं मांगने के लिए आई थी तब तुमने एक समय का जिक्र किया था कि तुम दे दोगी, और अब आजकल करने में लगी हो कि जब फसल कटेगी तब दूंगी। अब एक बार की फसल तो कट चुकी और तुमने अब तक पैसे नहीं लौटाए हैं। तो दादी माँ इस तरीके से गुस्सा कर रही है रामी की चाची पर। जब हम किसी से ऋण लेते हैं, जब हम किसी के ऋणी हो जाते हैं, तो हमें उससे हर बात को सुनना पड़ता है, उसकी हर बात को मानना पड़ता है, क्योंकि उसने हम पर एहसान किया हुआ होता है। इस गद्यांश के आधार पर बच्चों, दादी माँ के चरित्र का चित्रण गलत तरीके से मत कर लेना, क्योंकि ये अभी छोटा सा गद्यांश है। इसके आगे हम दादी माँ के इस व्यवहार के विषय में भी पढ़ेंगे और कितना प्रेम करती थी वो सभी से, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन इस गद्यांश में हमने देखा कि जो ऋण लेता है, वो जो ऋणी हो जाता है, वो जिससे ऋण लिया होता है, उसकी सब बातें सुनने के लिए विवश होता है। तो प्रश्न पहला, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है? ऋण किसने किससे लिया होगा? प्रश्न 2, दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? प्रश्न 3, दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? प्रश्न 4 है, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। ऋण का मतलब समझते हैं ना आप? कर्जा। अनुमान लगाइए, किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और ये उन्हें कहाँ से मिलता होगा? अपने बड़ों से बातचीत करके इस विषय में लिखिए। आशा करती हूँ कि आपको ये गद्यांश समझ में आ गया होगा, इसलिए इस गद्यांश के सभी प्रश्नोत्तर जल्दी से कीजिए और जल्दी से इसे कर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। धन्यवाद।